इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा अपडेट लिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट आने वाले समय में एक जो कि प्लांट लगाने जा रही है। ये प्लांट कौन सा होगा? जो कि टाइटेनियम का। इससे क्या एरोस्पेस और इंडिया के लड़ाकू विमान और अन्य विमानों के जो पार्ट है वो कैसे बनेंगे और कैसे इंडिया के जो इंजन है एयरक्राफ्ट उसमें भी आसानी से मदद पहुंच पाएंगी। आइए सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि इंडिया गवर्नमेंट चाहती है जो कावेरी का इंजन है वो प्रोडक्शन वो तेज़ी से चलता रहे और कावेरी इंजन का प्रोडक्शन ना रुके। और इसी वो प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिए जो इसके पार्ट बनते थे वो कि जो अन्य कंट्री से जैसे कुछ फैन हो गए और कुछ अन्य तरह के पाइप और जो कुछ मटेरियल स्ट्रक्चरल मटेरियल होता था वो अन्य देशों से इंडिया के अंदर मंगाए जाते थे। पर अब इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लांट लगाया गया और इस प्लांट के चलते हुए जो इंडिया के लड़ाकू विमानों के जो इंजन है और उनका जो पार्ट होता है अब वो यहीं पर इंडिया गवर्नमेंट इसी प्लांट के अंदर बनाएगी आने वाले समय में। प्लांट इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा उड़ीसा में लगाया जा रहा है और उड़ीसा सरकार ने इसके लिए लगभग 8,000 करोड़ का जो की अनाउंसमेंट कर दी है और इससे कहा जा रहा है कि इंडिया इकोनॉमी को लिए बूस्ट होगा जो एरोस्पेस सेक्टर में होगा। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो ये टाइटेनियम का एक तरह का स्पॉन्ज है जो बनाया जाता है और इसी को बना के बाद में जो इंजन है और उसके अलावा जो लड़ाकू विमान होते हैं और हवाई जहाज वाले विमान होते हैं उसमें पार्टों में इस तरह का यूज किया जाता है। और ये जिसका वेट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो 3,000 किलो का है। इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर और अन्य मटेरियल वो इंडिया सरकार अब इंडिया में ही बना पाएगी। प्लांट को बनाने के लिए उड़ीसा सरकार के जो सीएम है चरण मांझी उसने जो लगभग यह अनाउंसमेंट किया है कि इस 8,000 करोड़ के प्लांट को अभी सेटअप किया जाएगा। इसके टाइटेनियम के अलावा जो अन्य तरह के जो रेयर मिनरल होते हैं उनको भी अब आसानी से यहाँ पर बनाया जाएगा। और उसके अलावा जो 8,000 जॉबें हैं वो कहीं ना कहीं उड़ीसा सरकार के द्वारा उड़ीसा में क्रिएट की जाएंगी। प्लांट जो कि अब तक बताया जा रहा है कि उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। इसके अलावा जो कि ये प्लांट लगाया जा रहा है इंडिया और कजाकिस्तान सरकार के द्वारा मिलकर एक प्रोग्राम चलाया जाएगा और उसी के द्वारा ये बनकर तैयार होगा। इस प्लांट को जो अभी तक बताया जाए REU के टाइटेनियम लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा और इसमें जो कोलैबोरेशन है जो डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी है उसको भी यहाँ से कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट ने इंडिया और कजाकिस्तान के लिए एक अच्छे भी जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड होंगे और एनर्जी सेक्टर और इसके अलावा टॉपिक सेक्टर में भी इंडिया के लिए अच्छा बेनिफिट होगा। और ये पार्टनरशिप है इसकी जो फॉर्मेलिटी है वो पिछले साल नवंबर में स्टार्ट हो चुकी थी जो 2024 में, पर इसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो कि इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टरों पर अन्य जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी और इसकी वैल्यू सप्लाई चेन यानी कि इंडिया सरकार को जो भी पार्ट बनाने के लिए दूसरे देशों से टाइटेनियम मंगाना पड़ता था अब उसको वैल्यू चेन कहीं ना कहीं अब दूसरे देशों से कटकर अब इंडिया की सरकार पे ये होगी और दूसरे देशों की तरफ अब इंडिया गवर्नमेंट को नहीं देखना पड़ेगा। ये इंडिया के लिए भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है। जो स्पेस एजेंसी है इसरो और उसके अलावा जो कि DRDO कंपनी है डिफेंस के जो इक्विपमेंट और अन्य तरह के जो हथियार बनाती है उसके लिए भी एक अच्छा यहाँ पर बेनिफिशियरी हो सकता है ये प्लांट, क्योंकि अब इंडिया सरकार के जो ये दो मेजर सेक्टर की स्पेस एजेंसी है इसरो और उसके अलावा डिफेंस कंपनी है DRDO उसको भी एक अच्छा फ़ायदा होगा। देखिए इसरो और DRDO को इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि इसरो जो कि अपना सैटेलाइट भेजने के लिए जो रॉकेट है वो अंतरिक्ष में भेजती है और इसके लिए जो कि इस रॉकेट को बनाने के लिए इक्विपमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं टाइटेनियम उनमें भी यूज होता है। और इसी टाइटेनियम को बनाने के लिए अब इंडिया सरकार ने यह मुहिम चला दी है कि इससे जो टाइटेनियम है वो अब इंडिया सरकार में आसानी से बना सकती है कि कहीं पर जहाँ उनको लो ग्रेड के बनाने हैं या हाई ग्रेड के बनाने हैं वो अब इंडिया सरकार यहीं पर अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी को विकास कर यहीं बना सकती है। इन्वेस्टमेंट से वो 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और इससे आसपास का एरिया भी डेवलप होगा और वहाँ के छोटे जो लोकल मजदूर होते हैं अन्य तरह के जो प्लांट होते हैं उनको भी एक अच्छा रोजगार मिल पाएगा और वहाँ पर लोकल इकोनॉमी भी जो उड़ीसा की बूस्ट होगी जहाँ पर ये प्लांट लगने जा रहा है। और इस प्लांट में जो कि टाइटेनियम स्लैग और टाइटेनियम के पिगमेंट और टाइटेनियम स्पॉन्ज है वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे इस प्लांट में। और इसके अलावा यहाँ तक बताया जा रहा है कि इससे जो 8,000 लोग हैं उसके लिए भी यहाँ पर जॉब क्रिएट हो पाएगी और जो वहाँ की लोकल इकोनॉमी है उसको में कहीं ना कहीं तो बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ से ये सेटअप होगा वहाँ पर इसको लगाने के बाद वहाँ पर जॉब मिलेंगे जॉब। इसके अलावा इंडिया सरकार ने इससे पहले भी एक टाइटेनियम स्पॉन्ज प्लांट है वो बनाया हुआ है। ये प्लांट है जो कि केरला में देखने को मिला, केरला के चावरा डिस्ट्रिक्ट में। और इस प्लांट को जो चलाती है वो केरला की
मिनरल एंड मेटल जो लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। और इसमें जो टाइटेनियम के स्पॉन्ज है और जो एरोस्पेस यानी कि एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके जो विमानों के प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर बनाए जाते हैं उसमें लगने वाले। और इसके अलावा जो अन्य तरह की कंपनियाँ इंडिया में जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करती है, पर जो मेजर कंपनी है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी KMML जो केरला में प्रोडक्ट है। अब इसके अलावा यहाँ दूसरी कंपनी भी वहाँ पर बनने जा रही है जो कि अब उड़ीसा में होगी। इस प्लांट लगने से इंडिया के अंदर क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए, इंडिया के अंदर ये बेनिफिट देखा जा रहा है कि इस टाइटेनियम स्पॉन्ज से और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है वो अब इंडिया सरकार अपने आप तो बनाएगी, और जो कि विदेशों से सामान आता था वो कभी कभार भेज देते थे, जिससे कभी कभार रोक देते थे, जिससे जो कि इंडिया के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनका काम पूरी तरह से बंद हो जाता था कुछ समय के लिए, और इंडिया सरकार को विदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। सप्लाई चेन है वो इंडिया सरकार खुद बनाएगी, और इससे जो इंडिया सरकार है अपने ऊपर निर्भर होगी, और दूसरे देशों को भी आने वाले समय में इंडिया सरकार इसको अपने टाइटेनियम प्लांट से जो टाइटेनियम के प्रोडक्ट हैं वो आसानी से बेच पाएगी, और जिससे एरोस्पेस के अंदर इंडिया के लिए भी एक यहाँ बूस्ट हो सकता है। इससे काफ़ी तरह के फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इससे जो लड़ाकू विमान होते हैं जो जितने हल्के होंगे उतनी तेज़ उड़ पाएंगे और उतनी ऊंचाई पर उड़ पाएंगे। इससे जो सबसे पहले जो इसमें आपको देखने पड़े लोअर स्टील के मुकाबले ये टाइटेनियम होता है बहुत हल्का होता है, जिससे एयर विमानों का जो वेट है वो अब इंक्रीज कम हो जाएगा। और उसके अलावा जो इसमें आसानी से इनमें जंग नहीं लगता, क्योंकि आपको पता होगा जो लोहा होता है और उसमें आसानी से कुछ समय के बाद जो जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं जो अन्य जैसे स्टील हो गया और लोहा हो गया वो कुछ जैसे उनमें हाई टेम्परेचर पर उनको रखते हैं तो वो आसानी से पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर ये टाइटेनियम के जो वो स्पॉन्ज है और अन्य तरह के प्रोडक्ट अगर इंडिया में बनने स्टार्ट हो गए, जैसे लड़ाकू विमान है वो जब इंजन स्टार्ट होता है तो हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, और जिससे बहुत ही ज़्यादा जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा जो दूसरे तरह के जो मेटल होते हैं वो आसानी से पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। पर अगर टाइटेनियम का यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद ये हाई टेम्परेचर पर भी अब आसानी से पिघलेंगे नहीं और इंडिया के लिए मैक्सिमम आउटपुट देते रहेंगे। और इसके अलावा जो एयर फ्रेम होते हैं उसके पुर्जे होते हैं आसपास के पंख लगने वाले होते हैं उनमें भी इनका यूज होता है टाइटेनियम का। और इसके अलावा टाइटेनियम का यूज जो कि इंजनों के अंदर प्रोडक्ट होते हैं, इंजन के जो मेन पार्ट होते हैं उनमें भी इसी टाइटेनियम के इंजन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और जो लैंडिंग गियर होते हैं वो भी इस टाइटेनियम से बनाए जाते हैं। इससे एक एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, और जो कि और एयरक्राफ्ट के लिए भी एक इम्प्रूवमेंट होगी, जो इंडिया इकोनॉमिक में एयरक्राफ्ट के लिए भी अच्छा रोल देखा जा रहा है। और इसके अलावा जो अन्य तरह के जो होते हैं नट बोल्ट और फास्टर होते हैं वो आसानी से इंडिया सरकार अब बना पाएगी, और दूसरे देशों पर इससे इंडिया की जो कहने जा रही निर्भरता वो आसानी से कम हो पाएगी। और इसके अलावा हम बता देते हैं कि विदेश में कौन कौन से देश हैं और जहाँ पर इस टाइटेनियम का यूज किया जाता है। टाइटेनियम का इसका यूज जो कि विदेशों के लड़ाकू विमान होते हैं, जो अमेरिका की बोइंग कंपनी है वो भी इनका यूज करती है। और इसके अलावा जो कि यूरोप की एयरबस है वो भी इन टाइटेनियम प्रोडक्ट का बनाकर ही वहाँ पर जो विमान होते हैं उनको बनाती है, और इन्हीं में जो टाइटेनियम का यूज किया जाता है। और इसके अलावा ब्लैक बर्ड यूज में भी इसका जो कि टाइटेनियम का यूज किया जाता है उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और स्टेबिलिटी और हाई परफॉर्मेंस यानी कि हवाई जहाज जब वो आसानी से अच्छा आउटपुट दे सके। और जो टाइटेनियम के अलॉय का भी यहाँ पर यूज किया जाता है, जो कि एरोस्पेस की इंडस्ट्री में एक अच्छा बूस्ट माना जा रहा है। इंडिया सरकार के लिए एक अच्छा स्टेप होने जा रहा है।